स्वार्थी भाग एक बार कह दिया सो कह दिया। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। वो मेरे घर किसी कीमत पर नहीं आएगी। अगर मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोल देना अपनी बेशरम बेहया बेटी से ये बात। इस घर से उसका कोई नाता नहीं है। वो हमसे कोई उम्मीद ना रखे। हम उसकी कोई मदद नहीं करने वाले। राजेंद्र प्रसाद सिंह नाम है मेरा। मूंछों पर ताव फेरते हुए सरला जी के पति ने जब ये बात कही तो सरला जी पीपर पड़ी घुटने के बल जमीन पर बैठ गई। पति के कहे तीखे वाक्य उनके दिल को छलनी कर गए। वो सोचने लगी कि अगर ये घर उसके पति का है, इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं, तो आखिर वो किस हक से इस घर में रह रही है। आखिर क्या जगह है इसकी इस घर में, और राजेंद्र जी के जीवन में क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई अधिकार नहीं। फिर क्यों रह रही हो यहाँ? किसके लिए और किसके लिए? क्या वो सिर्फ मेरी बेटी है? क्या उसे अकेले में जन्म दिया है? तो क्या वो राजेंद्र जी के लिए सिर्फ उनकी शारीरिक भूख मिटाने की जरिया मात्र थी? आज तक उसने बीच कभी प्रेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ वासना के क्षण से थे, और ना ही जाने कितनी बातें सुनकर आज इसका दिल सिहर उठा। वो अपना आंचल का टुकड़ा मुंह से उसका सिसक सिसक कर रोने लगी। वो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। रोते रोते वो सोच रही थी कि वो आज तक झूठे प्रेम के भ्रम में इस घर परिवार तथा बच्चे सब उनका अधिकार है। राजेंद्र शराब के नशे में तो पहले भी बहुत कुछ अपशब्द कहते और गालियां भी देते थे, लेकिन होश में आते उन्हें गले लगा कर कहते, अरे यार नशे में मैंने कुछ ही बोल गया, तुम दिल पर मत लगाना। लेकिन आज तो उन्होंने सारी बातें अपने पूरे होश हवास में बोली थी। बेटी ने अपनी पसंद के लड़के से लव मैरिज शादी की, तो उसमें वो दोषी कैसे हो गई? वो मन ही मन विचार करने लगी, यदि मैं अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए जैसे कि राजेंद्र जी का कहना था, वो बेटी की सफलता का श्रेय किसे जाता है? उसे आखिर किसने संस्कार दिए हैं? दरअसल अपनी बेटी रचना को बहुत समझाया कि वो उस लड़के को भूल जाए, उसका साथ छोड़ दे। अभी उसका प्यार की पढ़ाई की पूरी करने का उम्र है। अनुज ठीक लड़का नहीं है। पढ़ाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस समय रचना बीए फाइनल ईयर में थी, लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षा देते रचना एक दिन चुपचाप घर से भाग गई उस लड़के के साथ। इस घटना के बाद तो सरला जी की जिंदगी वैसे जैसे पहले से भी ज्यादा नर्क बन गई। राजेंद्र जी ने उसके रिश्ते में बहुत फासला बढ़ा गया, जैसे मानो रचना ने नहीं सरला जी ने ही कसूर किया हो। लेकिन आज अचानक एक साल बाद उसके पास रचना का फोन आया। वो रो रही थी। रोते रोते उसने कहा, माँ ये लोग अच्छे नहीं है। अनुज उसकी माँ, यहाँ तक कि उसके पापा भी मुझे रोज मारते हैं। मैं घर आना चाहती हूँ आपके पास। जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी माँ हो सके तो मुझे माफ कर दो। बेटी के दर्द में देखकर आखिर माँ दिल कैसे ना पिघलता। लेकिन फोन पर माँ बेटी की बातें सुनकर आज रजन थी भड़क उठे। उन्होंने आव आव देखा न ताव सीधा एक तमाचा सरला जी के गाल पर दे मारा था और कहा, जैसे माँ होगी वैसे ही बेटी होगी ना। औरतों का काम ही तो तिरिया चरित्र फैलाना। अगर अपनी पसंद से शादी की होती, अनजान भी भुगते। लव मैरिज का यही अंजाम होता है। माँ बेटी को एक पकड़े तौले पर राजेंद्र जी का मन भड़ास निकाल कर बाहर निकल चुके थे। लेकिन 30 साल बाद तक तवे अमान में समंदर खाड़े का उत्पात मचाते मूड में थी। आज वो अपने साथ सब कुछ बाहर ले जाना चाहती थी। अपना बदला लेने के लिए बार बार ऊंची लहरें मन के अंदर ही चीखते खा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सरला जी ने आंसुओं को पोंछते हुए उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने उनकी बेटी रचना अपनी गोद में 1 माह की बेटी को लिए खड़ी है। उसकी हालत देखकर जैसे उनका कलेजा मुंह में आ गया। जगह जगह पर चोट के निशान, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। बिखरे बाल बाल में लटे आपस में उलझी हुई थी, जैसे वो महीने से बाल में तेल ना कंघी हुई ना हो। हिसाब किए। तभी रचना उनके पैरों पर गिरकर अपनी बेटी को अपने पैरों के पास रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ प्लीज मुझे और मेरी बेटी को बचा लो माँ, वरना वो लोग हम दोनों को मार देंगे। बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से भागकर आ पाई हो। माँ वो लोग मुझे कमरे में बंद रखते हैं, किसी से मिलने नहीं देते। अगर आज अपने साथ नहीं दिया तो आपकी बेटी मर जाएगी माँ। आप और पापा मुझे माफ कर दो पापा, हो सके मुझे बचा लो। रचना रोते रोते अपनी बात कहे जा रही थी। सरला जी का मन रचना के लिए बेचैन हो गया। तभी वह राजेंद्र
जी भी आ गए। सरला जी की उम्मीद के मुताबिक उन्होंने रचना के हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश की। तो सरला जी ने कहा, रुक जाइए, आपकी इतनी हिम्मत मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद ही चले जाएँगे। सरला जी के अंदर पीड़ा का समंदर ठंडे मारने लगा। क्या कहा तुमने? हम दोनों? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। तो अभी निकलो दोनों माँ बेटी घर से। राजेंद्र जी ने सरला जी को घूरते हुए उनको बाहर की ओर तरफ धक्का मार दिया। हाँ, हम दोनों माँ बेटी आपके घर से चले जाएँगे। शायद आपको मालूम नहीं कि संतान रूपी फसल के बीच एक पिता ही माँ के गर्भ में बोता है, जिसे माँ अपनी कोख में 9 महीने रखकर अपने खून और मांस देकर सींचती है और फिर उसे 9 महीने बाद अपना अपार दर्द सहन जन्म देती है। आप ये बात भूल सकते हैं, पर मैं नहीं भूल सकती। किसी की शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज की, उसको सफलता की गारंटी नहीं ले सकते। जब तक कि अगर पति-पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्यार, विश्वास और सम्मान ना हो, वो रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। फिर वो विवाह चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उसकी सदैव नींव कमजोर ही रहती है, जैसे मेरी और आपकी। क्योंकि हमारी शादी तो अरेंज मैरिज थी। फिर क्यों आप मुझे शादी के 30 सालों तक मारते पीटते और गाली देकर अपमानित करते रहे? क्या मैं जान सकती हूँ? मैं मजबूर थी क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैंने आपके अपमान का आपका मज़ाक समझकर हवा में उड़ाती रही। लेकिन आज सच में सामना हो गया है। ये घर मेरा नहीं, सिर्फ आपका ही है। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और निकल गई। घर से बाहर जाते-जाते कहा, आप पिता होने का फर्ज भूल सकते हैं, लेकिन मैं माँ होने का फर्ज नहीं भूल सकती। और हाँ, आपने मेरी परवरिश पर उँगली उठाई तो आपको शायद भूल हो गया। तो याद दिला दूँ कि विदेश में उच्च पद पर बेटे हमारे बेटे रोशन में भी जो मेरी परवरिश है। बेशक रचना से गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मरने के लिए छोड़ दें। और अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं न कहीं आपका बेटा-बेटी की परवरिश में भेदभाव और रचना का आवश्यकता से अधिक शासन ही रचना की इस गलती का जिम्मेदार है। तो अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।